कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान यज्ञ में भक्ति के कष्ट की निवृत्ति अतः तृतीय अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा को भी सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की क्या विधि है। यदि हमारा मन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना चाहे तो वो कितने दिनों में सुननी चाहिए। सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, तो इसके लिए सुनिए, हम आपको ये सब बातें विस्तार से बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वो बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वो घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है, आपस में बहुत प्रेम करते हैं। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही यज्ञ, इस ज्ञान यज्ञ को आरंभ कर सकते हैं। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा और भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां पर उपस्थित हो जाएगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति और अपने आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। श्री हरिद्वार, श्री हरि का धाम, मेरे भगवान भोलेनाथ का स्थान, माँ गंगा की गोद। अपने जीवन में यह संकल्प हम सभी को करना चाहिए। इस जीवन में हे भगवान भोलेनाथ, हे माँ गंगे, एक बार अपनी गोद में स्नान करने का अवसर हर प्राणी को देना और हमें भी ये संकल्प लेकर के श्री हरिद्वार माँ गंगा की गोद में अवश्य जाना चाहिए अपने जीवन में। जैसे ही हम माँ गंगा की गोद में गंगा जल में और माँ अपना प्रेम बरसाती हैं, स्नान करते हैं, तो ऐसे लगता है कि इस जीवन के जितने भी पाप हैं, कई जन्मों के जो पाप हैं, वो मल मल करके स्वयं माँ अपने जैसे छोटे बच्चे को स्नान कराती है, धोती है। उसी प्रकार से इस मन का मैल और इस शरीर का मैल दोनों ही साफ हो जाते हैं, क्योंकि माँ तो माँ है। अगर माँ की ममता
अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाए न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। माँ माँ जीवन में जब विदाई ले लेती है तो इन नेत्रों से उसकी याद, उसका दर्शन जीवन में नित्य प्रति चला करता है। माँ जब तक हमारे सर पे हाथ रख के रहती है तब तक उस स्थान की पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता। चाहे माँ गंगा है, माँ भगवती है, माँ राधा रानी सरकार है, हमें इनकी शरण में हर क्षण रहना चाहिए। जन्म देने वाली माँ तो इस संसार से विदा हो जाती है, परंतु माँ राधा रानी, माँ भगवती के चरणों में अगर इस मन को लगाए रखेंगे तो माँ का सदा सर्वदा हाथ आपके सर पे रहेगा और आपको जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। पल पल माँ अपनी छत्र छाया में आपका पालन करेगी, लालन करेगी, दुलार देगी, क्योंकि इस संसार में माँ से बड़ा किसी का स्थान नहीं है। माँ इस जीवन को इस संसार में लाती है और माँ अपना सर्वस्व लुटा करके हम सभी का लालन पालन करती है, प्रेम बरसाती है और वो प्रेम निछावर करते हुए इस संसार से विदा हो जाती है। अब हमारे इस शरीर के लिए, हमारे इस मन के लिए वो छाप छोड़ जाती है। इसलिए इस समाज को, इस संसार को इस माँ के ऋण से कोई वो ऋण नहीं कर पाया है। हमें चाहिए कि हम कभी अपने माँ और पिता का हृदय मत दुखाएं। शरीर रहते जितनी सेवा हो पड़े, जितना कर्म हो सके, अच्छा कर्म माता पिता की खुशी के लिए संतान को करना ही श्रीमद् भागवत कथा का वास्तव में श्रवण करने का फल मिलता है। यदि हमारे जीवन में एक भी अपराध अपनी माता पिता के प्रति हो जाता है तो ये संसार, ये जीवन आपको कभी क्षमा नहीं करता है। और ये समय जब भी आपको याद आएगा कि हमने माँ के हृदय को दुखाया था, हमने पिता को ये वचन बोल दिए थे, तो आपका हृदय एक बार रोने लगेगा, अश्रुधारा बहने लगेगी। क्योंकि जब जीवन में माँ पिता नहीं रहते हैं तो उनकी यादें ही बनी रहती हैं, लेकिन उन यादों के सहारे राधा रानी माँ की शरण में, माँ भगवती की शरण में अगर अपने जीवन को रखेंगे तो आपका जीवन आनंदित रहेगा। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि नारद जी के साथ सनकादि श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले गए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का प्रचार प्रसार हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ करके आने लगे हैं। कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण पारायण सनकादि नारद जी दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की है। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए हैं।
एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उपनिषद आदि तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर सभी स्त्रियां विराजित हुई हैं। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील तथा फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़ करके वहां बैठे वे सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा भी करने लगे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय श्री राधा रमण बिहारी सरकार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवा।